एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर ब्लॉग विद दिव्या डायरीज। तो फ्रेंड्स, ये है आपको पीछे नज़ारा समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बैठे हैं स्टेशन पे, हमें जाना है, हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। और अभी ये इवनिंग का टाइम है, शाम को 7 बजे हमारी ट्रेन है। और ये देखो, इनको पता ही था कि मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया और ये कर रही हैं मस्ती। और जैसे इनको पता चला वीडियो स्टार्ट हो गया तो ये आप लोगों को बोल रही हैं हाय। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम आपको पहुँच कर बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें जाना था, और हम आ गए हैं उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने। तो हम लोग यहाँ सुबह 4:30 बजे आए थे और उसके बाद हमने एक होटल लिया था। तो ये हमें जस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर मिल गया था। तो हम लोग अभी होटल में भी नहाया भी नहीं है, मैं सच छोटे उठे हुए नहाऊंगी, उसके बाद दर्शन के लिए जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम कैसा है। ये हमारा रूम ये है मेन गेट, इसमें कंप्यूटर लॉक लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से है। और इसके साइड में ही ये है विंडो, जिसमें पूरे में लगा हुआ है ग्लास, और ग्लास के बाहर ये अंदर की तरफ ये लगे हैं कर्टन। और जस्ट इसके सामने ही है इस तरीके का इन्होंने वॉल बनाई है फर्नीचर के साथ। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, सिंपल एंड सोबर थी। और ये है बेड का बैक, और इस तरीके से रूम है। यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, फुल साइज का मिरर है, और टीवी है साइड में। और इसके बाद इधर पे स्टोरेज लगा हुआ है, इसमें कपड़े हैंग करने के लिए है अंदर। और ये टेबल है, चेयर है, और एसी भी लगा हुआ है। और इस तरीके से बेड अरेंज किया हुआ था, वो तो थोड़ा मैसी पड़ा है क्योंकि हम लोग आए थे तो थोड़ा आराम किया था ना, इस वजह से। साइड में ये इस तरीके से लैंप लाइट लगी हुई हैं। और ये जस्ट सामने है बाथरूम। और हस्बैंड गए हैं अभी शावर लेने के लिए, तो मैंने सोचा लो थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ रूम की। और ये रूम हमें 600 रुपये का मिला है दोनों लोगों के लिए, 24 घंटे का। और तो सही है, कोई ज़्यादा हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग हो गए हैं तैयार, इवनिंग का हो गया है टाइम, घूमने की तैयारी। कहाँ पे जाने की है, हो रही है महाकाल तैयारी। बाबा के दर्शन की। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए, और आपको भी ले चलते हैं। अगर वहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउ होगा तो हम आपको भी वहाँ के दर्शन कराएंगे और आपको भी ले चलेंगे। उससे पहले हम लेते हैं टी, 1 कप ऑफ टी इवनिंग। आप भी आ जाइए और आप भी पीजिएगा चाय। और मैंने इस तरीके का एक ड्रेस पहनी है, वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है। और कैसी लग रही हूँ मुझे जरा बताना। सिंपल सा मेकअप किया है, कोई मुझे खास मेकअप करना आता नहीं है, तो बस सिंपल एंड सोबर, सादा जीवन और उच्च विचार, ये वाली थिंकिंग लेके चलती हूँ आगे। और आप लोगों को लेके चलती हूँ। हम लोग जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ की एक एक छोटी छोटी क्लिप आपको जरूर दिखाएंगे। ओके, बाय। रूम से निकल गए हैं, रूम में निकले हैं, और अभी शाम को बज रहे हैं 4। चाय वाय हमने पी ली है और अब फाइनल निकलेंगे। सुबह एक्चुअली क्या था, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, धूप भी बहुत तेज हो रही थी, तो बस पास में ऐसे घूम के मार्केट थोड़ा घूम लिया था, और बस थोड़ी सी पूजा पाठ करके हम लोग वापस लौट आए थे। फिर लंच वंच करके थोड़ा रेस्ट किया है, और अब फाइनल अभी निकलेंगे। तो हमने ऑटो बुक कर लिया है, वो ऑटो हमको सब जगह घुमा देगा, और जो 4-5 मंदिर हैं यहाँ पे वो वहाँ सब घुमाएंगे। और शाम को होती है महाकाल की आरती, तो वहाँ पे जाके पहुँच जाएंगे तब तक, और महाकाल की आरती को करेंगे अटेंड। और रात में तो हमारी ट्रेन ही है, आज ही हमारी ट्रेन है वापस की 10 बजे, तो हम लोग वापस हो जाएंगे डिनर विनर करके। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले वो हमें कहाँ लेकर जाते हैं वहाँ पे हम आपको बताते हैं। और ये हमारा पहला मंदिर था जहाँ हम गए थे। तो ये है मेन गेट संदीपनी आश्रम का। इसी आश्रम में श्री कृष्ण और बलराम तथा सुदामा जी ने विद्या ग्रहण की थी संदीपनी गुरु से।
तो ये सामने का रास्ता है अंदर जाने के लिए, तो हम आपको ले चलते हैं अंदर और अंदर हम आपको दिखाते हैं कि क्या कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं। यहाँ 1 मिनट के लिए कैमरा मैंने रोक लिया था, रुक गई थी मैं क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी पैरों में। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और ये देखिए और अंदर पहुँचते ही ये राइट साइड में एक मंदिर है और यहाँ पे भी अभी लॉकडाउन के बाद भी मतलब ऐसा नहीं कि खाली मंदिर पड़ा हो, श्रद्धालु आए हुए थे, दर्शन कर रहे हैं। और ये है पहला मंदिर है आश्रम के अंदर, श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर। तो ये देखिए पहले ही पहुँच गए हैं दर्शन करने के लिए और बाकी सब लोग जो आप भीड़ देख रहे हो वो नॉर्मल एक श्रद्धालुओं की भीड़ है, दर्शन करने आए हैं। सब ने मास्क वगैरह पहना हुआ है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्योंकि आगे लोग खड़े थे इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी, बट मैं आपको वहाँ पर अंदर का अभी दिखाती हूँ कि कौन से भगवान है, मुझे भी खुद देखना है क्योंकि मैं भी पहली बार ही आई हूँ। तो ये है नंदी बाबा और इसके अंदर वो सामने है मंदिर। यहाँ पे क्या है कि जो पुजारी वगैरह थे वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे और ये जो आंटी लोग गई हैं तो ये लोग क्या है परिक्रमा कर रही हैं, तो उनको इनकी पूजा करनी थी। ये है कुंडेश्वर महाराज जी भोले बाबा। तो इसके यहाँ पे और वामन देव का मंदिर है, श्री नारायण भगवान जी हैं और ये है श्री कृष्ण भगवान जी का जहाँ पे वो बैठते थे कॉर्नर में, आपने देखा होगा सिलासन बना हुआ है। अभी हम और आपको कैप्चर करके दिखाएंगे। और ये क्या था, वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मना कर रहे थे, बोले थे साइड में हो जाओ, तो बहुत वो मुश्किल हो रहा था क्लिप बनाने में, बट कोशिश कर रहे हैं कि आपको अंदर का दिखा दे कि किस तरीके से है, कौन कौन से भगवान हैं अंदर। तो ये पैर छू रहे हैं नंदी महाराज के और अभी हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो ये है श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल, इसी जगह पे तीनों लोगों ने विद्या ग्रहण करी थी संदीपनी गुरु से। और इसके जो सामने यहाँ बनी है पाठशाला जहाँ पे धार्मिक किताबें मिलती हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखना मंदिर जी, ये लिखा है ना सिलासन, कॉर्नर पे ये है, इसी जगह कृष्ण भगवान बैठते थे। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो इस तरह ये मंदिर के पुजारी हैं और चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं। और ये सामने की तरफ ये देखिए कितनी मस्त ग्रीनरी है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये मैं आपको बता रही थी ना पाठशाला है, वही ये है। चलते हैं और वहाँ से आगे निकल के ही सामने ये देखिए इस तरीके का नज़ारा है पूरे आश्रम का। और ये है तपस्थली जहाँ पे संदीपनी गुरु तप करते थे। और ये देखिए मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ आश्रम के चारों तरफ का व्यू। और यहाँ होता है हवन। यहाँ पे अंदर काफ़ी भीड़ थी तो हम लोग बाहर ही खड़े हो गए थे। और ये है तपस्थली। इसके अंदर कुछ नहीं था, बस हवन कुंड बना हुआ था। और उससे बाहर तपस्थली से बाहर की तरफ जैसे हम आए तो वहाँ ये है तालाब। ये काफ़ी बड़ा तालाब था, इसमें बहुत सारी कलरफुल फिश भी थी इसके अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये काफ़ी बड़ा तालाब है। ये इस तरीके से पूरा सामने का आश्रम का पूरा व्यू है। और इसके बाद ये है फाउंटेन जिस पे एलिफेंट बना हुआ है। तो ये अभी सही बंद है, जब ये चालू होता होगा या करेंगे जब तो ये बहुत अच्छा लगता होगा, बट अभी यहाँ पे सब कुछ बंद था, बस दर्शन के लिए मंदिर खुल गए थे। इस तरीके से है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं मंगलनाथ मंदिर। और ये सबसे बाहर की क्लिप है जहाँ पे वो प्रसाद मिलता है ना, तो ये है डलिया। इस डलिया में जो मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ाया जाता है वो है, तो एक नारियल है और मंगलनाथ भगवान की फ़ोटो है, प्रसाद है चने का और खील दाने का,
अनाज है लाल कपड़े में बंधा हुआ, मंगल यंत्र है जिसमें काफ़ी सारे यंत्र इसके अंदर बने हुए हैं। तो ये सब पूछ रहे थे कि क्या किस सामान को कहाँ पे चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है। तो बता रहे थे कि आप अंदर ये डलिया दे देना और जो आप पुजारी होंगे वो सारा सामान चढ़ा देंगे, कुछ सामान आपको वापस कर देंगे, तो आप अपने घर पे ले जाके उनका मंदिर में, पूजा के मंदिर में रख सकते हो। तो ये सब जानकारी ले रहे थे और मैं क्लिप शूट कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये 150 रुपये की ये डलिया मिल रही थी यहाँ पे। सब जगह फिक्स रेट था, ऐसा नहीं था कि कोई कम दे रहा हो या कोई ज़्यादा दे रहा हो, सब एक ही प्राइस से दे रहे थे। ये लाल मोती की माला है, ये बता रहे थे कि इसको आपको हाथों में पहनना है तो आप हाथों में पहन सकते हो। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए माला होती है जिसको गले में पहन सकते हो। तो पूरा जानकारी दे रहे थे। तो अब चलिए चलते हैं, एंट्री करते हैं मंगलनाथ मंदिर में। तो ये है मंगलनाथ मंदिर का फ्रंट गेट और ये खड़े हुए हैं सामने डलिया लेके प्रसाद की। और ये देखिए, ये है फ्रंट गेट मंगलनाथ मंदिर। संदीपनी आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और ये मैंने अंदर जा रही हूँ। दर्शन हेतु रास्ता इधर से निकल जाओ ऊपर। हाँ, पूजा करना है क्या आपको? नहीं बस पूजा करनी है। कल मंगलवार है, मंगल का हाथ पूजा। नहीं ऊपर चले जाओ। ठीक है, वही मैंने कहा ना, ये लगा ना दर्शन हेतु रास्ता। चलते हैं ऊपर क्योंकि ऊपर ही मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे मंदिर है, कहाँ से कैसे जाना है। और ये मुझे बता रहे थे कि जब मैं पहले आया था ये कुछ नहीं बना था, सिर्फ जंगल में ये मंदिर था, कुछ नहीं था। तो अभी यहाँ पे अच्छा से मंदिर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो ये है सबसे पहले, ये है बजरंगबली और इनके दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मेन जो मंगलनाथ भगवान का मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। ये यहाँ से रास्ता है अंदर मंदिर में अंदर जाने के लिए। तो ये हम पहुँच गए हैं। पानी का अभिषेक हो रहा था, तो चलो मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे हैं। दर्शन कर लीजिए मंगलनाथ भगवान के, ये शिव जी का ही एक रूप है। और जस्ट मंदिर के पीछे ये है सिप्रा नदी, जो कि यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया इसको भी। और ये जस्ट मंदिर के पीछे ही है। और ये देखिए मैंने थोड़ी सी क्लिप और ले ली थी और आपको दिख रहा होगा चारों तरफ मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इस तरीके से ये हैं, मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। ये आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 1 उज्जैन की यात्रा का। सेकंड पार्ट में हम आपको और जहाँ जहाँ गए थे वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले पार्ट को आप लोग एंजॉय करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।